महत्वपूर्ण गणित के विषय रेखीय युग्म एवं तिर्यक रेखाएं, इस पर चर्चा करें। रेखाएं आप सभी जानते हैं। समांतर रेखाएं हम किसे कहते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, चाहे उसे कितना भी बढ़ा लें, तो वो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब एक प्रतिच्छेदी रेखाएं हम किसे कहेंगे? जब एक सरल रेखा दो अन्य रेखाओं को सरल रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो उसे हम तिर्यक छेदी या प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अब देखिए, हम इस टीएलएम के माध्यम से भी देख लें। देखिए, एक टीएलएम बना हुआ है, ये एक रेखा है और ये एक दूसरी रेखा है, सरल रेखा। ये दोनों सरल रेखा है। इसको एक सरल रेखा इस तरह से काट रही है, तो ये सरल रेखा काट रही है। तो देखिए, इन दो अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, यहाँ एक बिंदु और ये दूसरे बिंदु पे। तो कितने कोण बन रहे हैं काटने पर? इस रेखा प्रतिच्छेदी रेखा द्वारा इन दो सरल रेखाओं पर कितने कोण बन रहे हैं, इसे हम देखें। तो देखिए, कितने कोण बनते हैं जब दो सरल रेखाओं को एक सरल रेखा दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, अर्थात प्रतिच्छेदी रेखा द्वारा दो सरल रेखाओं पर बनाए गए कोण। अब देखें, ये एक रेखा, ये दूसरी रेखा, ये प्रतिच्छेदी रेखा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने कोण बन रहे हैं? 8 कोण। तो 8 कोण बनते हैं जब दो सरल रेखाओं को एक प्रतिच्छेदी रेखा काटती है, तो 8 कोण बनते हैं। अब इस 8 कोणों में हम देखें, अब इस 8 कोणों को आप ध्यान से देखें। तो इस ध्यान के देखने के लिए आप फिर से एक बार टीएलएम देखें। ये जो रंगीन भाग है, ये कोण बना हुआ है और ये कोण बना हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो रेखाएं हैं उनके बाहर है, इन रेखाओं के बीच में नहीं है, बाहर में है। इसलिए ये जो कोण है 7 और 6 और 4 और 1, ध्यान से देखेंगे, ये है बाह्य कोण। इसे हम बाह्य कोण कहते हैं। अब ये आकृति देखें, ये जो कोण बना हुआ है, जो रंगीन भाग, ये 4 कोण है, 3 2 5 और 8। तो ये कोण इस रेखा के अंदर बना हुआ है, इसलिए इसे हम अंतःकोण कहते हैं। तो दो तरह की चीज देख रहा है। इसके पहले बाह्य कोण हमने बताया और ये है अंतःकोण। तो ये एक बार फिर देख लें, कौन सा कोण है? हमने फिर से बताया था, ये है बाह्य कोण, जो अभी बना हुआ है रंगीन, जो आप देख रहे हैं, क्योंकि ये इस रेखा के बाहर है। अब इनको देखिए, इनके एक जोड़ा बनाते हैं। तो बाह्य कोणों का वह जोड़ा जो तिर्यक रेखा के विपरीत ओर स्थित हो। ये तिर्यक रेखा है, इसके विपरीत ओर, मतलब एक तरफ, ये दूसरा विपरीत ओर। तो बाह्य कोणों का वह जोड़ा जो तिर्यक रेखा के विपरीत ओर स्थित हो तथा एक दूसरे से सटा हुआ ना हो, बाह्य एकांतर कोण कहलाता है। तो देखिए, ये कोण और इसके विपरीत ओर, मतलब इधर हो रहा, तो बाह्य एकांतर कोण, ये कोण इस रेखा के तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा के इधर है, तो दूसरा इधर होना चाहिए। ये तो कोण 1 और कोण 7 क्या कहलाएगा? बाह्य एकांतर कोण। अब दूसरा कोण देखिए, ये 4, ये वाला कोण 4 इस ओर है, तो दूसरा कोण उस ओर होना चाहिए, तो ये 6।
तो कोण 4 और कोण 6, ये है बाह्य एकांतर कोण। अब आप यहां देख रहे हैं ये जो चित्र हम देख रहे हैं रंगीन भाग है वो अंतः कोणों का है। तो अंतः कोणों के लिए भी अंतः कोणों का वह जोड़ा जो तिर्यक रेखा के विपरीत ओर हो और एक दूसरे से सटा हुआ ना हो, अंतः एकांतर कोण कहलाता है। तो देखिए ये 3 और दूसरे तरफ 5, तो 3 और 5 अंतः एकांतर कोण। इसी तरह से ये 2 एक तरफ और ये विपरीत ओर 8, तो 2 और 8, तो ये जो 2 कोण आप देख रहे हैं यह है अंतः एकांतर कोण। अब हम बात करेंगे संगत कोण का। संगत कोण क्या होता है, इसमें आप देखें एक इधर जो चित्र बने हुए हैं सब रंगीन एक ही प्रकार के रंगों से रंगा हुआ है। तो आप ध्यान से देखें तो संगत कोण किसे कहते हैं, तिर्यक रेखा के, तो ये है तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा के एक तरफ, ये एक तरफ इधर और ये दूसरे तरफ, तो तिर्यक रेखा के एक तरफ दोनों रेखाओं के ऊपर, एक रेखा के ऊपर इस रेखा के ऊपर और नीचे की ओर बनने वाले कोण को संगत कोण कहते हैं। एक बार और देख लें, तिर्यक रेखा के एक तरफ दोनों रेखाओं के ऊपर तथा नीचे की ओर बनने वाले कोण को संगत कोण कहते हैं। तो देखिए ये एक इस रेखा के ऊपर बना है और उसी ओर इस रेखा के ऊपर बनने वाला कोण कौन है, 5, तो कोण 1 और कोण 5 ये दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर और ऊपर बनने वाले कोण हैं, इसलिए कोण 1 और कोण 5 संगत कोण है। अब देखिए नीचे बनने वाला ये नीचे बन रहा है 2 और इसी ओर नीचे बनने वाला 6 है, तो कोण 2 और कोण 6 संगत कोण। तो इधर आपने देखा कोण 1 और कोण 5 और कोण 2 और कोण 6 संगत कोण। अब इधर देखें तो कोण, तो आप देख रहे हैं ये कोण 4 और ये कोण 8, ये दोनों ऊपर की ओर बन रहे हैं और इधर है दूसरे एक तरफ, तो ये 4 और 8 भी संगत कोण है। अब इसी तरह आप बता सकते हैं कि 3 के संगत कोण 7, तो 4 संगत कोण के जोड़े बने, कोण 1 और कोण 5, कोण 2 और कोण 6, कोण 3 और कोण 7 और कोण 4 और कोण 8 संगत कोण है। तो हमें अभी तक हमने देखा कि 2 रेखाओं को जब एक प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो 8 कोण बनते हैं, जिसमें बाह्य कोण और अंतः कोण। और अभी इसके पहले जाना है हमने संगत कोण के बारे में। अब देखिए अंतः कोणों के युग्म। अंतः कोण कौन सा दिख रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कोण 2, 3 और 5 और 8, ये अंतः कोण है, इस रेखा के अंदर बने हुए हैं। अब इनमें हम एक युग्म ढूंढते हैं, तो इस प्रकार अंतः कोणों के जो 2 युग्म बन रहे हैं वो तिर्यक रेखा, तो इन अंतः कोणों में 2 युग्म बनाएंगे। अंतः ये तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर और तिर्यक छेदी रेखा के दूसरी ओर, तो एक ओर अंतः कोणों का एक और कौन सा कोण है, 3 और 8, तो ये एक युग्म में बना अंतः कोणों का। और दूसरा युग्म दूसरी ओर बनने वाला अंतः कोण, तो कोण 2 और कोण 5, तो ये कहलाएगा अंतः कोणों का युग्म। एक युग्म इधर एक ओर बनने वाला और ये दूसरी। अब अभी तक हमने देखा कि 2 सरल रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा परिच्छेद करे तो 8 कोण बनते हैं, जिसमें संगत कोण, एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण और अंतः एकांतर कोण और अंतः कोणों के युग्म। इसके बारे में अभी तक हमने जाना है। अब देखिए
अब ये रेखाएं यदि समांतर हो, अभी तक तो दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटे तब की बात थी। अब वो जो दो सरल रेखाएं जिसको तिर्यक छेदी रेखा काटती है, यदि समांतर रेखा हो, समांतर रेखा मतलब कभी भी वो प्रतिच्छेद ना करे और उसको एक प्रतिच्छेदी रेखा काटे तब की स्थिति। इस टीएल में ये जो बनाया हुआ है ये सरल रेखा है, ये सरल रेखा एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। अब इस समांतर रेखा को, सही समांतर रेखा को एक प्रतिच्छेदी रेखा काट रही है, तब की स्थिति में संगत कोण 1 और 5 ये बराबर होगा। हमेशा संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोणों के 4 युग्म, ये चारों संगत कोण बराबर होंगे तो 1 और 5 बराबर होंगे। इसको यदि हम चांदे से नाप करके देख लें, ये तो ये 40 अंश, तो ये 40 अंश, तो ये भी 40 अंश होगा। यदि ये दो रेखाएं समांतर हैं तो समांतर। अब इसी तरह से ये 2 और 6 ये संगत कोण है, तो ये 2 और 6 भी बराबर है, इसको भी नाप लें तो ये आएगा 140 अंश। तो ये 40 और ये 140, तो ये कोण 1 और कोण 5 बराबर, 2 और 6 बराबर। तो इसी तरह से कोण 4 और कोण 8 भी एक संगत कोण है और इनके माप आप नाप के देख सकते हैं, अभी हमने नापा भी है। ये 140 140, तो ये 4 और 8 कोण बराबर होंगे। और इसी तरह से 3 और 7 ये भी संगत कोण है, तो ये कोण 3 और कोण 7 40 अंश है, तो ये बराबर है। तो जब समांतर रेखा को कोई प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं और एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। एकांतर कोण उस समय आपने देखा था 1 और 7, तो इस तरह से एकांतर कोण के युग्म भी बराबर होंगे। इसमें भी हम इस प्रकार के इस चांदे से नाप करके इसको देख सकते हैं। अंतः कोणों के युग्म, तो अंतः कोणों के युग्म के बारे में एक ओर का हमने एक युग्म बनाया था, जैसे कोण 3 और कोण 8, और इस प्रतिच्छेदी रेखा के दूसरे ओर के अंतः कोण का दूसरा युग्म कोण 2 और कोण 5। तो अंतः कोणों के इन युग्मों का योग, जब ये दो समांतर रेखा को एक प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो हमेशा इन दोनों का योग 180 अंश होता है। तो आइए इस टीएल में देखें, तो ये 40 और ये 140, तो 140 धन 40 बराबर 180 अंश। और इधर भी देखें दूसरा युग्म कोण 2 धन कोण 5, तो कोण 5 40 और कोण 2 140, तो दोनों को जोड़ें तो 180 अंश। तो अंतः दो समांतर रेखाओं को एक प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो अंतः कोणों के युग्मों का योग हमेशा 180 अंश होता है।